मुझे बहुत खुशी है कि आप आज रात आए, क्योंकि मेरे पास आपको बताने के लिए एक कहानी है और जिसने मुझे यह दिया वह आज रात यहां है। लेकिन पहले मैं आपको इसके लिए तैयार करना चाहता हूं, क्योंकि यह कई वर्षों से सिखाई जाती रही है। हम इसे सुन सकते हैं और कभी जवाब नहीं देते हैं, और जब हम रात के बाद रात देखते हैं तो हम सत्ता में हैं। यह खुद को संचालित नहीं करता है। अब जैसा कि आप यहां देखते हैं, यह सब आपके बारे में है। आपकी अपनी अद्भुत कल्पना इस ब्रह्मांड की शक्ति है। यही वह है जिसे प्रभु यीशु के रूप में कहा जाता है। वो एक है। क्या यह सच है? खैर, आपको परीक्षण पर बुलाया जाता है और देखें कि क्या यह सच है। आज रात मेरे पास तुम्हारे लिए एक पत्र है। मुझे वास्तव में इसे पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। मुझे इसे वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसा आपने लिखा है, लेकिन मैं आपको पत्र के बारे में बताता हूं। यह सज्जन सालों से यहां नहीं आया है। आखिरी बार मैंने उसे ईबेल में देखा था। खैर, आप जानते हैं कि ईबेल के बाद से कौन आ रहा है। यह कितना समय हो गया है। उसने कहा, मैं आपको यह कहानी सुनाना चाहूंगा। इसका कोई मतलब नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे यह बताना चाहिए कि यह पहली बार है कि मैंने उन चीजों के अनुसार अपने प्रशिक्षण का उपयोग किया है जो मैंने आपको कहते हुए सुना है। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं और मैंने लोगों को उनकी मानसिक समस्याओं से बाहर बोलने की कोशिश में वर्षों को बर्बाद कर दिया है, जब मैं आसानी से उन्हें पूरी तरह से कल्पना कर सकता था दुखी। उन्होंने कहा कि अब यह एक अद्वितीय फिल्म बन गई है। मेरी एक दोस्त इस महिला का कहना था कि वह कई अद्भुत मायनों में अलग थी। उसने और उसके पति ने एक बच्ची को गोद लिया, लेकिन बच्ची के साथ कुछ बेहद असामान्य घटित हुआ। बच्चा 4 साल का था और अभी भी बोल नहीं सकता था, और कुछ शब्दों ने उन्हें बड़बड़ाया था, भले ही यह बस समझ में नहीं आया था। 4 वर्षों तक बात करके मैंने एक पैगंबर के बारे में सुना और समझा। एक दिन उसने मुझसे कहा कि अब उसे यह महसूस नहीं होता कि वह किसी भी तरह असामान्य है। इसलिए अब मैं खुद से कहता हूं, मैं असामान्य नहीं हूं। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि यह काफी दृष्टिकोण नहीं है, और फिर उसने सिर्फ इस विचार को तोड़ दिया और उसने मुझे कारणों से यह कहानी बताई। मेरे अपने मामले में मुझे एक घर मिलता है जो मैं चाहता हूं। मैं कल्पना करना शुरू करता हूं कि मैं उस छेद में रह रहा हूं और फिर उस चीज पर संदेह करता हूं। परिणाम स्वरूप यह संदेह एक व्यक्ति में परिणत होता है और उस व्यक्ति के पास मुझसे अधिक पैसा होता है और वह छेद खरीदता है, मुझे ठंड में छोड़ देता है। मैं उस अनुभव से जानता हूं कि मेरी दुनिया में हर व्यक्ति केवल मेरे भीतर एक मूड को दर्शाता है। हर कोई जिसे मैं मिलता हूं, मैं उन्हें जानता हूं, या एक अजनबी जो घर खरीदता है जो मैं चाहता था। जब संदेह पैदा होता है तो संदेह एक व्यक्ति में साकार हो जाता है। मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन वह केवल मेरे भीतर संदेह के उस मूड को दर्शाता है। इसीलिए उसके पास अधिक पैसा है और वह घर खरीदता है और मैं ठंड में बाहर हूं। इसलिए मैंने इस महिला के लिए एक वाक्य का पुनर्निर्माण किया और मैंने कहा कि अब आपको यह नहीं कहना चाहिए कि मैं असामान्य नहीं हूं। अब कहना शुरू करें कि मैं सामान्य हूं, भले ही मुझे ऐसा न लगे, और मुझे परवाह नहीं कि आप इसे महसूस करते हैं या नहीं। आपको अपने आप को यह समझाना शुरू करना चाहिए कि आप अपने भीतर दोहराकर पूरी तरह से सामान्य हैं कि मैं पूरी तरह से सामान्य हूं। जिस
दिन उसने इसे शुरू किया, बच्चा एक अल्प विराम में चला गया। इतना गहरा सो रहा था कि उसे मार्ग करना मुश्किल था, उसे जगाया नहीं जा सका। उसने मुझसे बच्चे की जांच करने के लिए कहा। मैंने कहा नहीं, उसे एक मेडिकल क्लिनिक ले जाओ और उन्हें बच्चे की जांच कराओ। लेकिन जैसा कि उसने अपने सुझाव से यह मानना शुरू किया कि मैं पूरी तरह से सामान्य हूं, 24 घंटे के भीतर बच्चा जाग गया। उन्होंने मेडिकल सेंटर में परीक्षण किया और उसे सतर्क और उज्जवल पाया। वह केवल उस मां का चित्रित बयान था जिसने उसे गोद लिया था। मां को लगने लगा कि मैं असामान्य हूं। उसने एक लड़की को गोद लिया जो 4 साल तक बोल नहीं सकी, और जब उसने शुरुआत की तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। इसका कोई मतलब नहीं था। उसने केवल उस मां के उस अजीब अजीब दावे की गवाही दी जिसने हमें गोद लिया। और जब उसने हमारे भीतर भाषण के पैटर्न को बदल दिया और कहा कि मैं पूरी तरह से सामान्य हूं, तो मेडिकल क्लिनिक थंडर का बच्चा न केवल सतर्क करता है बल्कि पूरी तरह से स्वस्थ है और इस दुनिया में एक सामान्य स्थिति में लौट आता है। सारी विशाल दुनिया खुद को बाहर धकेल दी गई है। जो कुछ भी तुम देखते हो, यद्यपि वह उसके बिना प्रकट होता है, वह तुम्हारी अपनी अद्भुत मानवीय कल्पना के भीतर है, जिसकी यह नश्वर संसार केवल एक छाया है। मैंने उसे क्यों पाया? मैंने उसे पाया जिसके बारे में पैगंबर ने बात की थी। उन्होंने यीशु के बारे में बात की। और दुनिया संभवतः एक आदमी है जो 2000 साल पहले रहता था और जिसे 2000 साल पहले क्रूस पर चढ़ाया गया था। और मैं आपको बता रहा हूं कि वह मानवता पर क्रूस पर चढ़ाया गया है। और जो मानवता पर क्रूस पर चढ़ाया गया है वह मनुष्य की अपनी अद्भुत मानवीय कल्पना है। यह यीशु है और कोई अन्य यीशु नहीं है। वह यीशु है। उसे मनुष्य में दफनाया गया है। वह मनुष्य में सपने देखने वाला है और वह जीवन के इस सपने का सपना देख रहा है। हम उसे क्या खिलाते हैं? ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि हम उसे क्या खिलाते हैं, क्योंकि वह इस दुनिया में कुछ भी करने में सक्षम है। व्यवस्था विवरण के अध्याय 30 और उसके 29वें श्लोक की पवित्र वाणी को ध्यान से सुनिए। और ये प्रभु के वचन है। मैं मारता हूं और झूठ बोलता हूं। मैं घाव करता हूं और मैं चंगा करता हूं, और कोई भी मेरे हाथ से छुटकारा नहीं पा सकता है। दुनिया में सिर्फ एक ही रचनात्मक शक्ति है। जो हत्या करता है वही झूठ बोलता है। घाव देने वाला वही है जो चंगा करता है, और इस एक शक्ति के अलावा कोई अन्य शक्ति नहीं है, और वह एक शक्ति आपकी अपनी अद्भुत मानवीय कल्पना है। वह भगवान है। कोई दूसरा ईश्वर नहीं जिसमें वह दफन है, और वह दिन आएगा जो वह तुम्हारे भीतर जाग जाएगा। जब मैंने सोचा कि यह अब है कि मैं आपको बाहर से वास्तविकता की दुनिया से कल्पना की दुनिया में बदल सकता हूं, तो आप वास्तव में अपनी खुद की अद्भुत मानव कल्पना में रहते हैं। यदि आप करते हैं और आप वास्तव में एक ऐसे प्राणी में बदल जाते हैं जो अपने स्वयं के काल्पनिक कार्य की वास्तविकता में विश्वास करता है, तो आप रिवर्स की क्रिया पर हैं। जब वह आपको बताता है तो वह नहीं कहता, कोई नहीं जानता, सूरज भी नहीं, केवल लोमड़ी। मुझसे मत पूछो कि यह कब है, लेकिन मैं आपको इसके संकेत बताऊंगा जब आप वास्तव में अपनी खुद की अद्भुत मानव कल्पना पर भरोसा करना शुरू करते हैं। जब आप चुपचाप अकेले बैठ सकते हैं, किसी की मदद नहीं मांग सकते हैं, और वास्तव में विश्वास करते हैं कि आपका काल्पनिक कार्य एक रचनात्मक तथ्य है और आवश्यक समय के अंतराल में यह खुद को बाहरी कर देगा और आपकी दुनिया में एक वास्तविकता बन जाएगा, आप पुनर्जन्म के कगार पर हैं, जैसा कि आपको बताया गया है।
जब तक तुम पुनर्जन्म नहीं लेते तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यद्यपि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे भीतर है, परंतु परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है और परमेश्वर अपने राज्य में है। यद्यपि वह अपने राज्य में है और वह राज्य आप में है, आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि आप भौतिकता के इस संसार से मुड़ते हैं, यह विश्वास करते हुए कि यह कारण है, यह विश्वास करते हुए कि यह वास्तविकता है, अपनी अद्भुत मानवीय कल्पना में रहने के लिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को पुनर्जन्म के बहुत कगार पर पाएंगे। इसलिए आपको चेतावनी दी जाती है, मुझसे मत पूछो कि मैं तुम्हें कब बताऊंगा, सूर्य भी केवल विचार को नहीं जानता। मैं इसके संकेत दूंगा। जब आप अपनी अद्भुत मानव कल्पना पर भरोसा कर सकते हैं तो यह लक्षण होगा। क्या मैं आज रात यहां खड़ा हो सकता हूं और कोई अनुरोध कर सकता हूं? क्या इससे मुझे कोई खर्च नहीं आता? और ये एक खुशी है अगर ये उसके भीतर है, जिसे मैं स्वर्ण नियम कहता हूं। दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो, फिर तुम्हारे साथ करो। मुझसे कुछ ऐसा मत मांगो जो तुम खुद के लिए स्वीकार्य नहीं मानते। मुझसे इस दुनिया में वह जानकारी जानने के लिए मत कहो जिसे तुम वास्तव में अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाहते हो। सबसे पहले तो मैं ऐसा नहीं कर सका। मैंने गोल्डन रूल का इस्तेमाल किया। फिर अगर यह स्वर्णिम नियम के ढांचे के भीतर आता है तो यह बहुत आसान है। क्या यह वास्तव में सच हो सकता है कि आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं और लोग वही हैं जो वे बनना चाहते हैं और उनके पास वही है जो वे वास्तव में बनना चाहते हैं? मुझसे मत पूछो कि यह कैसे होगा, मुझे नहीं पता। आपके स्वयं के अस्तित्व की गहराई के तरीके और साधन हैं कि आप सचेत सतह अस्तित्व बाहर नहीं जानते हैं। ये सही मायने में इसे करने में निपुण है। तो ये मत पूछो कि यह कैसे किया जाएगा। इसलिए जब संदेह पैदा होता है, जैसा कि उन्होंने मुझे अपने पत्र में कहा था, जब संदेह पैदा हुआ तो वह संदेह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ जो उस घर को भी चाहता था और उसके पास अधिक पैसा था और उसे खरीदा और मुझे ठंड में छोड़ दिया। मैं जरूरत के भीतर मूड के विद्रोह से बता सकता हूं। मैं कुछ लोगों से मिलने जा रहा हूं और मैं मूड करता हूं। आप मूड को दबा सकते हैं। जैसा कि चर्चिल कहते हैं, मूड लोगों के भाग्य को निर्धारित करते हैं, न कि भाग्य मूड को निर्धारित करते हैं। उस महान व्यक्ति को नजरअंदाज मत करो। उन्होंने कहा मूड ही भाग्य निर्धारित करता है। मैं एक मूड अपनाऊंगा। खैर, फिर अपनी इच्छा को पूरा करने के मूड को पकड़ें। अगर यह सच होता तो कैसा महसूस होता है? कल्पना कीजिए कि इच्छा पूरी हुई है। यह कैसा होगा? अगर यह सच होता तो मुझे कैसा महसूस होता? सारी रुकावटों के बावजूद आप इसे सच मानते हुए चलते हैं, भले ही आप तरीका न जाने। यह आपकी इच्छा के भीतर खुद को बाहरी कर देगा और आप वास्तव में इसे प्राप्त करेंगे। इन शब्दों को सुनो। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, जिसे आप मत्ती की पुस्तक के 19वें अध्याय में पढ़ेंगे। अब हम मरकुस की पुस्तक के 9वें अध्याय पर जाएंगे। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। वह ईश्वर को उन पर विश्वास करने वालों के साथ समान करता है। जो परमेश्वर के साथ मरकुस मत्ती पर विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है, इसलिए वह मनुष्य में विश्वास करने वाले को परमेश्वर के साथ बराबर करता है। जब मुझ में भरोसा मेरी अद्भुत कल्पना है। मनुष्य में क्या चीज है लेकिन उसकी वास्तविकता, जो कल्पना है, जो मानती है कि मनुष्य में सपना देखने वाला है। मैं रात में बिस्तर पर जाकर सपने बुनता रहता हूं। सपने देखने वाला और जागने वाला एक ही है। क्या मैं यकीन कर सकता हूं या मैं शंका को जगह दूंगा? अब वह एक मनोवैज्ञानिक है। लोगों को उनकी मानसिक समस्याओं से बाहर बात करने के लिए ट्रेन, उन्हें सोफे पर रखो, उन्हें कुर्सी पर रखो और मां से बात करो और वर्षों बिताओ। जब वह आसानी से कर सकता है, जैसा कि उसने कबूल किया, उन्हें पूरी तरह से और परिपूर्ण और खुश कल्पना की है। लेकिन उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि मैं अपने प्रशिक्षण के माध्यम से इन अजीब वर्षों को बिताने के लिए मजबूर था,
क्योंकि जो कोई भी नौकरी पर काम करता है वह अपना समय अजीब तरीके से बिताता है। अगर आप अपने काम का आनंद नहीं लेते तो जैन सिर्फ एक नौकरी है और आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर आपको यह अच्छा लगता है, जैसे मेरे भाई विक्टर को, जिसने अपनी पसंद से भाग्य कमाया और जहाज, नाव और स्टोर की गंध को खूब आनंद से अपनाया। वह सुबह वहां जाता है और उसकी दुकान की गंध, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह किराने की दुकान में जाकर सब कुछ जानता है। उसे गंध का खासा शौक है, किराने की दुकान की गंध के सभी संयोजन। वह अपने डिपार्टमेंट स्टोर में जाता है, डिपार्टमेंट स्टोर की सभी चीजें, वह गंध है, इसका असर उस पर पड़ता है, वह इसे पसंद करता है। एक होटल में जाता है और रेस्तरां स्वाभाविक रूप से सेवा में है, यह उसे प्रेरित करता है और वह इसे अपने दिल से चाहता है, सफलता की ओर। इसलिए ऐसी चीज से प्यार करें जो आपको सचमुच जज्बा दे और महसूस करें कि आप वही बन चुके हैं जो बनना चाहते हैं। और मैं आपको अपने अनुभव से और इस आदमी के अनुभव से बताता हूं कि यह काम करेगा। अब यहां एक आदमी है जिसने मुझे वर्षों पहले सुना था। वह एक दिन घर आया और मैंने सोचा अब यहां एक आदमी है जो लोगों को सही तरीके से जीना सिखा रहा है। मेरे पास 2 किताबें थीं, वे पूरी तरह से प्रिंट से बाहर हैं, आप उन्हें खरीद नहीं सकते। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकता हूं जो इस तरह का काम कर रहा है, जो गंभीर है, वह एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक है, मैं उन्हें दे दूंगा। इसलिए मैंने उन्हें ये किताबें दी हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उन्हें पढ़ा है। सबसे पहले उनका नाम स्विट्जरलैंड, जर्मैट और ओपेलॉन के पहाड़ों के नाम पर रखा गया है, लेकिन यह सब कल्पना की बात है। जिस व्यक्ति ने इसे लिखा था अब वो चला गया है। मैंने 44 की उम्र में आखिरी बार उससे सुना। लेकिन मैंने उन्हें ये किताबें दी हैं जो नई और पूरी तरह से प्रिंट से बाहर थी। अब ये मिलना मुश्किल है। आप शायद इन्हें दूसरे हाथ में पा सकते हैं, लेकिन ये बहुत लोकप्रिय नहीं थी क्योंकि ये काफी विशिष्ट शैलियों की थी। लेकिन उन्होंने उन्हें प्लेटो की तरह संवाद के रूप में लिखा। उन्होंने 5 पात्रों का परिचय दिया और प्रत्येक एक वैज्ञानिक था, एक दार्शनिक था, एक रहस्यवादी था, एक कुछ और था, और उन सभी ने चर्चा की और उनके पास केंद्रीय व्यक्ति था जो रहस्यवादी था, जो घटनाओं और जीवन की घटनाओं के कारण को समझाता था। और इसलिए उन्होंने ये खंड लिखे और मैंने उन्हें दिया। मैंने उनसे दूसरी रात पूछा क्योंकि वह वर्षों में दूसरी बार यहां हैं, और उन्होंने जिस तरह से मुझे उनके बारे में बताया उसका उल्लेख किया। मुझे वास्तव में नहीं लगता कि उन्होंने वास्तव में उन्हें समझ के साथ पढ़ा है या वास्तव में उन्हें पढ़ा है, क्योंकि उन्हें प्लेटो की तरह बताया गया है जो पात्रों का परिचय देने वाली कहानी बताएगा। क्योंकि एक व्यक्ति वैज्ञानिक के रूप में, रहस्यवादी के रूप में, दार्शनिक के रूप में, नास्तिक के रूप में बोल रहा है। वे सभी उपस्थित थे, सिर्फ 5 अक्षर, लेकिन किताबें पूरी तरह से कल्पना पर आधारित हैं। इसे जर्मैक संवाद और ओवरलैंड संवाद कहा जाता है। मैं लॉन्ग बीच की एकड़ किताबें वाली दुकान पर गया। वहां मिस्टर स्मिथ थे जो अब चले गए हैं। मैं पूरे दार्शनिक और अन्य विभागों को ढूंढ रहा था। उन्होंने कहा कि आप उन्हें वहां नहीं पाएंगे, आप उन्हें स्विट्जरलैंड पहाड़ों के नीचे पाएंगे। वह किताब के विषय वस्तु को नहीं जानता था। जगह पर जाएं और स्विट्जरलैंड के नीचे देखें, और वे वहीं मौजूद थे। इसलिए मैंने अपनी 2 किताबों को निधि दी और मैंने उसके साथ अलग हो गया, और मैंने उसे इस उम्मीद में दिया कि क्योंकि वह एक मनोवैज्ञानिक है, एक प्रशिक्षित एस, कि ये दिखा रहे थे कि कारण सभी कल्पना है, कि कल्पना वास्तविकता पैदा करती है। मैं क्या सोच रहा हूं? तो वे कल्पना को रूप देने उसके पास गए और बोले, क्या तुमने खाना नहीं खाया? वे चिंतित थे क्योंकि तुम अकेले थे और उसने भोजन नहीं लिया था। उसने कहा, मेरे पास ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। और भोजन वह है जो आप अपनी कल्पना को सुबह, दोपहर और रात खिलाते हैं। आप सुबह का अखबार पढ़ते हैं और आप प्रतिक्रिया देते हैं, और आप वहां एक चरित्र नहीं जानते हैं उनमें से कोई भी। आप कुछ पक्ष
पक्षपाती रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया करते हैं पृष्ठ के अंत तक जाने से पहले ही। यही आपने प्रभु को खिलाया क्योंकि प्रभु आपकी अपनी अद्भुत मानवीय कल्पना है। वह भगवान है, इसके अलावा कोई देवता नहीं है। ये किताब में बताया यीशु है। वह पुराने नियम का यहोवा है और वह तुम में निवास करता है, इसीलिए तुम अमर हो। आप अभी जा सकते हैं। अब मैं तुमसे कहता हूं, तुम अपनी अमरता में कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। अपना सिर काटो, जलाओ और धूल बना दो। तुम एक नश्वर प्राणी में हो। तुम बनना बंद नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे जैसा बन गया है ताकि तुम उसके जैसा हो। इसलिए आप इन अजीब आहार से गुजरते हैं और हम वही उत्पादित करते हैं जो हम उपभोग करते हैं। आप जानवरों से एक सबक ले सकते हैं। हम बच्चे थे, हमारे पास खेत की चीजें जैसे बतखें और मुर्गियां थीं। हम एक बड़ा परिवार था, 10 बच्चे थे, 9 लड़के और 1 लड़की, और हमारे पास एक पिता, माँ और दादी थे। सभी हमारे घर में रहते थे और माँ हमसे कहती थी 2 या 3 बत्तखें लें और उन्हें दूर रख दें क्योंकि मैं उन्हें चाहता हूं। 2 सप्ताह में मैं 1 बतख रात का खाना खाने जा रहा हूं। तो आप 3 बत्तखें अलग रखते हैं। वो चाहती थी कि आप उनका खाना बदल दें क्योंकि बचपन में मछली आम और सस्ती थी। आप सभी प्रकार की मछलियां ला सकते हैं। हमारे पास कोई प्रशीतन नहीं था, इसलिए अगर इसे शाम को नहीं बेचा गया था तो शाम को यह सड़ गया था। तो आप बस इसे अगले दिन अजीब चारा के लिए उपयोग करते हैं या आपने जानवरों को खिलाया, वह है बत्तख। इसलिए हम मछली रखते और उस पर बत्तखों को खिलाते। वे स्वस्थ और मोटे हो जाते थे और फिर आप उसे अलग रखकर मकई, खट्टा, दूध आदि चीजों से उसे भरकर तैयार करते और 10 दिनों के अंत में उस पक्षी को केवल दूध या मकई या उस प्रकृति की कुछ भी नहीं खिलाया गया है। पूरा सिस्टम बदल गया और इसलिए जब आपने इसे पकाया तो यह दूध खिलाए गए पक्षी की तरह था। आप ऐसा न करें तो इसे खाना मुश्किल होगा। सब मछली है, मैं इसे अभी अपने कल्पना में देख सकता हूं। माँ ने कहा, नेविल बत्तखें लाओ और दूर रख दो। मैं क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहा था। मैं इसे भूल गया जब मुझे याद आया कि यह केवल 5 दिन पहले था। मैंने बत्तखों को दूर रखा लेकिन इसे खत्म करने में 5 दिन नहीं लगे। मछली की गंध रविवार को पूरे पड़ोस में फैलती। हमारे पास बत्तखें थीं। हम जानते थे कि बत्तखें नहीं हो सकती क्योंकि वे खाने योग्य नहीं थीं। आप एक बतख देखते हैं लेकिन मछली खा रहे होते हैं। सब उलझन में पड़ा। हमें माँ के आदेश ना मानने पर डांट मिली। उसने जो करने कहा वो हर चीज के समान अहम था। तुम खिलाओ, जैसा कि उन्होंने कहा, मेरे पास भोजन है। आप जानते हैं नहीं कि आप कुछ दिनों के लिए कैसे खिलाते हैं, एक बदले हुए मानसिक आहार पर कुछ सप्ताह। इस मामले में 24 घंटों में जब उसने वह आहार लिया जो उसने उसे दिया था, मैं पूरी तरह से सामान्य हूं। बच्चा एक गहरी गहरी नींद में चला गया जिससे वह बिना संघर्ष के नहीं जाग सकता था। क्लिनिक ने कहा कि वह उज्जवल और स्वस्थ है, वो परफेक्ट है। वह बस एक आउटफिक्शन बयान था जिसके साथ वह लड़की रहती थी जब उसने कहा कि मैं कई मायनों में असामान्य हूं। आप नया आहार अपनाते हैं, बत्तख जैसा। इसे बनने में दिन, सप्ताह या 2 सप्ताह लग सकते हैं। जब आप बदलते आहार में डटे रहते हैं, आपकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। हम अकेले प्राणी हैं जिनसे उन्होंने बात की। वह वास्तव में एक आदमी बन गया और यह आंतरिक भाषण एक अद्भुत उपहार है और आप इसे रोक नहीं सकते। आप इसे सुबह, दोपहर और रात करते हैं। आप खुद से बात करते हुए सोने जाते हैं, सुबह उठते हैं और बातचीत शुरू कर देते हैं, चाहे कोई हो या न हो। जब वे ऐसा करते हैं तो आप किसी सड़क पर चलते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश स्पष्ट नहीं होते, फिर भी चलते रहते हैं।
हम अपने साथ थोड़ी मानसिक बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम तर्क पर क्या कर रहे हैं, या हम साहस पूर्वक पुष्टि कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मैं हूं, और फिर नाम दें कि मैं क्या बनना चाहता हूं। उसने उसे बताया कि क्या कहना है और उसके साथ बहस की, लेकिन वह कह नहीं पाई क्योंकि उसे अभी तक वह महसूस नहीं हुआ। उसे महसूस करने का इंतजार मत करो, उसने उससे कहा, अभी करो। मैं सामान्य हूं, क्योंकि यदि आप कहते हैं कि मैं असामान्य नहीं हूं, तो यह आपके लक्ष्य में बाधा बन सकता है। आप कुछ सकारात्मक चाहते हैं, कुछ नकारात्मक नहीं। मैं असामान्य नहीं हूं, मैं पूरी तरह से सामान्य हूं। बेबी, बच्चा, स्वयं का चित्रण करो। हर कोई आपकी दुनिया में खुद को बाहर की ओर उकेरता है। किसी को दोष न दें, अपने आप को दोष न दें, बस आहार बदलें। वे केवल वही दर्शाते हैं जो आप कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो आप अपनी डाइट बदल देते हैं, और आहार आपके भीतर सभी शब्द हैं। तो आप मान लेते हैं कि आप अब पुरुष हैं, वह महिला जो आप बनना चाहते हैं। इस धारणा में चलें जैसे कि यह सच है। इसमें ऐसे ही रहें जैसे कि यह सच हो। और इसके बाद कौन जानता है कि आहार शायद 24 घंटे से भी अधिक समय तक चल सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि खुद को इस तरह से प्रोजेक्ट करने में कुछ हफ्तों से अधिक समय नहीं लगेगा जिसे आप नहीं जानते हैं। आप इस छोटी बत्तख को कैसे जानते हैं? मैंने अपने अनुभव से यह बात की है, यह किसी और की सुनाई नहीं है। जिस दिन आदेश दिया गया था, उन बत्तखों को नहीं पकड़ने के लिए मुझे पीटा गया था। और मां एक तरह की अनुशासनवादी थी जो हमेशा अपनी बात रखती थी। अगर उसने आपसे साइकिल का वादा किया, अगर उसने आपको साइकिल दी क्योंकि आप कुछ करेंगे, तो उसने इसे रखा। अगर उसने आपसे पिटाई का वादा किया था, अगर आपने कुछ नहीं किया, तो उसने उसे भी रखा। वह एक महान अनुशासनवादी थी। मैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लौटा था। मैं एक स्कूनर पर नीचे गया जिसे अब वर्जिन द्वीप समूह कहा जाता है। इसके बाद उनके कब्जे में डेनमार्क, सांता क्रूज, फिर सेंट थॉमस और आखिर में सेंट जॉन आए। हमने उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खरीदा था, यानी हमने अमेरिका में उन्हें खरीदा था। लेकिन फिर मैं एक ब्रिटिश विषय था और मैं मवेशी पाने के लिए एक स्कूनर पर चला गया, क्योंकि हमने बारबाडोस में मवेशी नहीं पाले थे और हमें मांस की आवश्यकता थी, और उनके पास डेयरी थी। सभी डेनमार्क उन पर थे, इसलिए वहां डेयरी वाले लोग थे। मवेशियों को लाए, उसे जहाज पर रखा और बारबाडोस के लिए वापस शुरू किया। और हम मार्टिनिक बन गए हैं। मार्टिनिक में, इस ज्वालामुखी में एक विशाल भिक्षु है। हम द्वीप की दृष्टि से बाहर हैं, इसलिए वे हमें बचा नहीं सके। और उन दिनों कोई रेडियो नहीं था, मैमन से संपर्क करने की कोई संभावना नहीं थी। और वहां हम समय की धारा के साथ बह रहे थे। एक दिन में 1 इंच हिलना बंद कर दें और मवेशी मर रहे हैं, वे सब मर रहे हैं। हम बारबाडोस में आने में 8 दिन देर से थे और सभी मवेशी बिल्स से चले गए थे, और भोजन की कमी, पानी की कमी थी। और मैंने सोचा, ठीक है, अब जब मैं घर आया तो वे मुझे देखकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि मुझे लगा कि मैं चला गया था, क्योंकि पनडुब्बियां, जर्मन पनडुब्बियां क्षेत्र में सब कुछ पर गोली मार रही थीं, यहां तक कि एक छोटी सी स्कूनर भी। इसलिए मैं अंदर आया और घर आया। सभी ने खुली बाहों से मेरा स्वागत किया। उसी दिन मां ने मुझसे कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम धूप में जाओ। आपके पास समुद्र में इन कई दिनों के लिए उस स्कूनर पर पर्याप्त सूरज है। मैं समुद्र में 2 सप्ताह रहा होगा और किसी भी छाया की कोई संभावना नहीं है। बाहर मत जाओ, ठीक है? मेरे पास गिनी पिग थे और मेरे पास खरगोश थे। मुझे उनके पास जाकर देखना था कि मेरे गिनी पिग और खरगोश कैसा कर रहे हैं, लेकिन उसने मुझे बाहर न जाने को कहा। मुझे लगता है कि यह घर पर मेरा पहला दिन है। निश्चित रूप से मां इसे मेरे खिलाफ नहीं पकड़ेगी, इसलिए मैं उसके आदेश की अवज्ञा करते हुए बाहर निकल गया। जब मैं वापस आया तो उसने कहा, क्या मैंने तुमसे कहा था कि बाहर मत जाओ? हाँ मां, मैंने सोचा ठीक है, अब आखिरकार यह मेरा पहला दिन घर है। उसे लगा कि मैं मर चुका हूं, यहां मैं पुनर्जीवित हूं। इससे उसे बिल्कुल भी शांति नहीं मिली। वह जूता उतार दिया और उसने मुझे वैंकेड, और उसने मुझे यह करने दिया। वह सबसे सौम्य अनुशासनवादी थी। उसने तुम्हें एक घड़ी देने का वादा किया था और तुम्हें वह मिल गई। अगर उसने कुछ भी वादा किया तो वह तुम्हें मिला, यहां तक कि ग्रिप्पी भी। तो मैं आपको आहार में बदलाव के बारे में बता रहा हूं। हम अपने मामले में प्रभु हैं और उनके शब्दों के साथ भोजन करते हैं।
वह वचन है। तो इन 24 घंटों में आप अपने आप से क्या कह रहे हैं? मैं हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं। इसे पूरी तरह से बदलें और अपने भीतर कहें कि मैं खुशी से विवाहित हूं। अगर ये मेरा उद्देश्य है तो इसे अस्वीकार करें। कारण इसे मानने से इनकार करता है, आपकी समझ इसे नकार देती है। मैं खुशी से खुश हूं और खड़ी हूं जैसे कि यह सच था। मैं आपको यह कहानी अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं। यह इस तरह से काम करता है। और जब मैंने विवरण बताया कि यह कैसे हुआ, तो लोगों ने नियोजित साधनों को देखा जो मैंने निश्चित रूप से उन्हें नहीं बनाया, जानबूझकर नहीं, और साधनों को बताने के लिए मुझे कठोरता से न्याय किया। लेकिन जैसा कि आप शास्त्र में बताते हैं, मेरे पास तरीके और साधन हैं। तुम्हें पता है, मेरे अतीत के सभी तरीके नहीं पता चला। आप बस नए आहार पर जाते हैं। जब मुझे वह लड़की मिली जिससे मैं अब शादीशुदा हूं, जिस दिन से मैं उससे मिला हूं, मैं उसके साथ खुशी से खुश हूं। मेरा तलाक कभी नहीं हुआ था। न्यूयॉर्क शहर के उन दिनों में तलाक एक दुर्लभ घटना थी। यह तभी कानूनी बन गया जब बहुत ही अमीर रॉक साथी ने अपना बाहर पाया और फिर राज्य को एक सभ्य, मामूली, सामान्य, आधुनिक कानून पारित करने के लिए खुशी दी, जो उन लोगों को अनुमति देता है जो एक साथ नहीं रह सकते हैं और फिर एक सामान्य तलाक की तलाश करते हैं। इससे पहले सभी तलाक केवल मिलीभगत थे। सभी तलाक, आपने किसी को भुगतान किया और उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। न्यायाधीश को भी पता होता कि यह मिलीभगत है। खैर, यहां मैं पूरी तरह से शादी में शामिल हूं और मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। मैं उससे पहले ही दूसरे सेकंड में मिला और कहा कि वह इसे नहीं जानती, लेकिन वह मेरी पत्नी बनने जा रही है। उसे अभी तक पता नहीं है। मैंने ऐसा महसूस किया जैसे हम खुश थे। वह उस बिस्तर पर है, मैं अपने बिस्तर पर हूं। यह सेक्स एक्ट नहीं था। यह बस इतना था कि वह हमारे घर में थी, मैं बिस्तर में था और वह अपने बिस्तर में थी। मैंने इसे भावनात्मक मुद्दा नहीं बनाया। और जो लड़की मेरी पूर्व पत्नी थी, उसने मना कर दिया। उसने राज्य भी छोड़ दिया ताकि उसे राशि न दी जाए। और एक दिन मुझे कोर्ट से फोन आया और मुझे नीचे आने के लिए कहा। उन्हें मेरी सलाह की जरूरत थी। मैं अदालत में यह सोचकर नीचे गया कि मैं सुबह अदालत में क्या कर रहा हूं जब वे उसे लाए, और मैंने इन 3 न्यायाधीशों के सामने उसका मामला याचिका दायर की। और उसने मुझसे कहा कि जब मैंने उसे उतारा तो ये आपके लिए एक बहुत ही सभ्य काम था नेविल, और मुझे पता है कि आप तलाक चाहते हैं। मुझे कागज दें। मेरे पास कागज नहीं थे, और वह और मैं एक टैक्सी में बैठे और अपने होटल गए और मैंने उसे कागज दिए। अब इसे अवैध कहा गया है, इसलिए आप अपने कागजात नहीं जमा कर सकते। मैं ये नहीं जानता था। उसे कागज दे दो। और मुझे न्यूयॉर्क शहर में अपना तलाक मिला, इसलिए मुझे पता है कि यह काम करता है। मुझे इसे पूरा करने में 1 सप्ताह लगा। बस इतना ही, मुझे 1 सप्ताह लगा। मैं बस इस धारणा में सोने के लिए कुछ गया कि मेरी पत्नी वहां थी और यह वह लड़की है जिससे मैं अब शादीशुदा हूं और जिसने हमें इस शानदार बेटी को जन्म दिया है, और यह 1936 से है। इसलिए यहां इस स्वर्गीय शैतान ने मुझे वंचित कर दिया क्योंकि मैं खुद को सही भोजन नहीं दे रहा था। मेरे पास भोजन है जिसे आप नहीं जानते हैं, और भोजन शब्द हैं और आप उन्हें अपने भीतर दोहराएंगे। मैं क्या कह रहा हूं? जैसा कि ब्लैक कहते हैं, ओह मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया। सभी शक्तिशाली मानवीय शब्द, मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया, सभी शक्तिशाली मानवीय शब्द, अगर पुरुष समझे कि वह क्या कर रहा है तो हमारी सोच निष्क्रिय क्यों लगती है? कौन परवाह करता है, कौन जानता है? केवल जो परवाह करता है वह जानता है, और वह आपकी अपनी अद्भुत मानवीय कल्पना है। वह भगवान है। यह पुराने नियम का यहोवा है और नए नियम का यीशु है, और कोई अन्य ईश्वर नहीं है, और वह तुम में दफन है, और वह तुम में सपना देख रहा है। और निश्चित रूप से आप जागना चाहते हैं, लेकिन आप उस दिन जागते हैं जिस दिन आप वास्तव में कल्पना के जीवन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि आप अपनी कल्पना पर भरोसा करते हैं और उसमें रहते हैं। आप पुनर्जन्म की सीमाओं से ज्यादा दूर नहीं गए हैं, लेकिन मैं आपको दिन या घंटे नहीं बता सकता। पिता के अलावा कोई नहीं जानता, और पिता आपकी अपनी अद्भुत मानव कल्पना है। मैंने इसे इतना स्पष्ट रूप से देखा। यह वह पत्थर है जिसे बिल्डरों ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह पत्थर जिसे बिल्डरों ने अस्वीकार किया मुख्य आधार बन चुका है। यह प्रभु का अद्भुत कार्य था जिसने हमारी दृष्टि को आश्चर्यचकित किया। इसलिए मैंने यह सच्चाई ठुकरा दी कि मैं अपने जीवन की घटनाओं का मुख्य कारण था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मेरे बाहर हर किसी ने इसका कारण बना। तब मुझे गहराई से एहसास हुआ कि यहां एक पत्थर यानी क्वार्ट्ज था जो अनगिनत तरह से टूटा था। उसने कहा कि जिसने घर खरीदा वास्तव में वह मेरे अस्तित्व का टूटता हुआ हिस्सा था। मेरे गहरे संदेह ने उसे वास्तविकता में बदल दिया। उसने मेरे संदेह को पूरा किया। एक आदमी, एक व्यक्ति, और उसने वह घर खरीदा जो मैं चाहता था क्योंकि उसके पास अधिक पैसा था। मैंने इसे साकार कर दिया। यह मुझसे बाहर निकला तो पूरी चीज खंडित हो गई। और फिर जब ये एक साथ आया और खुद को कमल की मुद्रा में बैठे एक आदमी में बनाया और मैं इसे देखता हूं, मैं खुद को देख रहा हूं, तब मुझे अपनी वास्तविकता का भान हुआ, क्योंकि वह मेरे ही अंदर सपने देखने वाला है। एक दिन वह इस सपने से जागने वाला है, और जब वह जागता है तो मैं वह हूं और वह और मैं एक हैं। मैं इस गूढ़ सत्य को सारी दुनिया के सामने प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इसका विश्वास है और समय के साथ यह आप तक पहुंचेगा। आपकी अपनी अद्भुत मानवीय कल्पना के अलावा कोई और ईश्वर नहीं है। मैं आपको फिर भी आमंत्रित करता हूं, भले ही मैंने आपसे इसे स्वयं करने को कहा है। अगर इस पर संशय हो तो मुझसे खुलकर पूछें। अंत में मैं आपको बता सकता हूं कि हम एक हैं। अब हम चुप्पी में चलते हैं।